संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग कल के लिए टाल दी गई है। इस प्रस्ताव में होर्मुज से जहाजों की सुरक्षा के जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात की गई है। बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इसका मकसद दुनिया के बाजार को सुरक्षित रखना और सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक में रुकावटों को रोकना है। वहीं ईरान में पिछले 3 दिनों में तेहरान और करज के आसपास बिजली सुविधाओं पर हुए हमलों के कारण कई जगह ब्लैकआउट के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने इन हमलों को आम नागरिकों और जरूरी सुविधाओं पर हमला बताते हुए युद्ध अपराध जो है वो करार देने की कोशिश की है कि ये वॉर क्राइम्स हैं। बट युद्ध के माहौल में ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष किसी की सुनने की स्थिति में नहीं है। ये खबर भी आ रही है कि ईरान की क्लस्टर मिसाइल ने इजराइल में 10 जगहों पर भारी नुकसान पहुंचाया और खबर यह भी है कि कुवैत में एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद वहां कई हिस्सों में आग लग गई है। थोड़ा और अपडेट लेते हैं। अनुवेश रथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुवेश, जो सिविल इंफ्रा है, एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि उन पर दोनों पक्षों की नज़र है। क्या फिलहाल स्थितियां बन रही हैं और क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहे हैं खाड़ी से? जी देखिए, इस युद्ध को लगभग 35 दिन हो गया है और 35 दिन अगर आप देखें तो शुरुआती दिनों से डोनाल्ड ट्रंप और यूएस ये कह रहा है कि हमने ईरान की, तेहरान की जो मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उनके पास सिर्फ अब कुछ ही मिसाइल बचे हैं। जिस तरीके से कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संबोधन दिया, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को नहीं बल्कि पूरे विश्व को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, उनकी मिसाइल कैपेसिटी जो है वो हमने खत्म कर दी है। वहीं पर अगर आप देखें उनके पास ड्रोन कैपेसिटी खत्म कर दी, हमने रिजीम चेंज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, जिस वक्त ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे थे उसी वक्त तेहरान इजराइल पे हमला कर रहा था मिसाइलों के द्वारा। उसके बाद अगर आप देखें लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहला ये है कि कुवैत की एक ऑयल रिफाइनरी पे ईरान ने हमला किया है। वहीं पर अगर आप देखें इजराइल पे क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। क्लस्टर बॉम्ब एक साथ कई ठिकानों पे अटैक करने की क्षमता रखता है। क्लस्टर बॉम्ब जिसका कहा जाता था कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और उसके बावजूद ईरान उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, उस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, माफ कीजिएगा। तो अगर आप देखें इस वक्त कहीं भी डी एस्केलेशन का कोई भी चांसेस नहीं दिख रहा है। हालांकि ट्रंप अपनी तरफ से कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम ईरान की टॉप रिजीम और ईरान की जो कैपेसिटी है मिसाइल और ड्रोन्स की वो खत्म कर चुके हैं। लेकिन हर बार डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे गलत साबित होते हुए दिखते हैं। वहीं पे अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कल सुबह जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, लेकिन उसके ठीक 12 घंटे पहले यानी कि उससे पहले पिछली शाम 6 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहा था कि ईरान की जो नई रिजीम है, नई प्रेसिडेंट है और नई गवर्नमेंट है, उनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और ऐसी बातें कही, लेकिन उसके 12 घंटे के बाद ठीक उसका उलट उन्होंने कहा कि हम ईरान पे स्टोन एज पे पहुंचा देंगे। कहीं ना कहीं यूएस इस युद्ध में फंसा हुआ है। यूएस को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन वॉर क्राइम्स जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं कर सकते हैं, आप मानवीय संसाधनों पे आप हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि अगला उनका टारगेट ईरान में ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और दूसरी जगहें हैं जहां पे यूएस अगला अटैक कर सकता है। जी एब्सोल्युटली। और कल ही जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर ने होस्ट किया है लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को 40 से ज़्यादा देशों के, जिसमें इंडिया भी था, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के विकल्पों पर भी बातचीत हो रही है। आज रात हम 8 बजे इस पर स्पेशल चर्चा भी करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर इजराइल नहीं मान रहा है, अमेरिका नहीं मान रहा है, ईरान नहीं मान रहा है, तो फिर बाकी देशों के लिए क्या विकल्प बचते हैं। बहरहाल जैसा अभी अनुवेश ने भी बताया, हुआ ये है, अभी ताज़ा जो खबरें आ रही हैं, यूएस और इजराइल ने ईरान पर और हमले तेज़ किए हैं। एक उनका 100 साल से ऊपर का एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है तेहरान में, उसको निशाना बनाया है। स्टील प्लांट को निशाना बनाया है। तेहरान के पास में जो ब्रिज है उसका तो आपने वीडियो भी देख लिया होगा। तो कुल मिला के दोनों तरफ से अभी रुकने की स्थिति में कोई नज़र नहीं आता। हट अभी बरकरार है, पर देखते हैं आगे क्या राह निकल करके आती है इस पूरे मसले में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश, नज़र बनाए रखिए खाड़ी पर, आपसे अपडेट्स आगे भी लेंगे।